हेलो डियर स्टूडेंट्स, गैसीय स्टेट यूनिट के पिछले सेशन में हमने आदर्श गैस व्यवहार से विचलन टॉपिक को स्टार्ट किया था और हमने पीवी वर्सेस पी ग्राफ प्लॉट किया था। एमेगट कर्व जिसे हमने नाम दिया था, उन एमेगट कर्व से हमने पाया था कि लगभग सभी गैसेस जो हैं वो आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती हैं और उस विचलन को हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की भाषा में लिखा था। तो पिछली बार हमने पीवी वर्सेस पी ग्राफ प्लॉट किए थे एक गिवन टेम्परेचर पे। आज हम लोग उसी बॉयल्स लॉ के ग्राफ को प्लॉट करते हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर्स और देखते हैं कि बॉयल्स लॉ के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और वहाँ से मेरे पास एक नई टर्म आई डिफाइन होगी, दैट इज़ बॉयल्स टेम्परेचर। पहले हम लोग ग्राफ को देखते हैं। जैसे हमने पिछली बार एमेगट कर्व प्लॉट किए थे, वहाँ हमने गिवन टेम्परेचर पे डिफरेंट गैसेस को शो किया था। मैंने हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, मीथेन, CO2 आदि के कर्व जो हैं एक ही ग्राफ में शो किए थे। आज हम लोग एक ही गैस नाइट्रोजन को ले रहे हैं। एक ही गैस नाइट्रोजन को लेके उसका हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं पीवी वर्सेस पी। उसी तरह पर यहाँ आप देख रहे हैं कि एट डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं, तो विभिन्न तापों पर मैंने नाइट्रोजन के एमेगट वक्र जो है वो प्लॉट किए हैं। पहला कर्व जो हमने प्लॉट किया है वो आप देखिए, पहला आप इस कर्व को देखिए जो सबसे नीचे है, और ये कर्व जो है वो यहाँ से स्टार्ट होके 1 से स्टार्ट होके यूँ जाते हुए मेरे पास जो है वो यहाँ से स्टार्ट होके यूँ जा रहा है। ये कर्व है पहला, ठीक है। तो मेरे पास ये कर्व जो है -70 डिग्री वाला, ये इसका मिनिमम डिप है, मैक्सिमम डिप है, और ये यहाँ पे जा रहा है। उसके बाद सेकंड कर्व आप देख रहे हैं -25 पे है मेरे पास। सेकंड कर्व जो है ये -25 वाली, ये इसका डिप है और ये यहाँ पे इसका राइजिंग पार्ट है। और नेक्स्ट कर्व है 20 डिग्री पे, ये आप देख रहे हैं 20 डिग्री का, और इसी तरह ये 20 डिग्री के कर्व है। नेक्स्ट कर्व है 50 डिग्री का, लास्ट कर्व जो है वो 50 डिग्री, ये उसका राइजिंग पार्ट है। तो 50 डिग्री वाला कर्व जब आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट जो है वो फ्लैट हो गया। तो इस तरह से अब देखिए इन कर्व से हमें क्या ऑब्जर्वेशंस मिल रही है। सबसे पहली बात, पहले हम डिप वाले पार्ट को ध्यान से देखते हैं। तो डिप पोर्शन पे आप देखेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर राइज कर रहा है, आप देखिए -70 से -25 आए हम, फिर 20, फिर 50, तो ये डिप कम होता जा रहा है। पहले डिप सबसे डीप था, ये था, फिर और कम 50 डिग्री पे। तो आप देख रहे हैं कि ये PV1 का मतलब है हमारे पास जो है वो ये चीज़, तो लगभग जो है 1 के पैरेलल चल रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है प्रेशर की रेंज तक, एक गिवन रेंज तक, उसके बाद बढ़ना शुरू हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि डिप जितना बड़ा है वो ये शो करता है कि आदर्श व्यवहार से विचलन जो है वो उतना अधिक है। और जैसे जैसे इस कर्व का डिप या डाउनवर्ड स्लोप जो है वो कम होता जाएगा, इसका मतलब है कि वक्र जो है, कर्व जो है वो आदर्श गैस के कर्व के क्लोज आ रहा है, मींस गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर के क्लोज आ रही है। और जो है एक बात आप और देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि 50 डिग्री पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी जो है समय तक ये कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, अर्थात इतनी तक आइडियल बिहेवियर ही शो कर रहा है, उसके बाद बढ़ना शुरू होता है। अब अगर हम लोग 50 डिग्री से ऊपर कोई कर्व प्लॉट करेंगे तो नेचुरली उसका स्लोप और कम होगा, मीन्स वो इस 1 से हमेशा ही ऊपर लाई करेगी। दैट मीन्स उसमें जो है विचलन जो है हमेशा अधिक होता है जाएगा, कभी भी वो आइडियल गैस के समीप नहीं आएगी। अब इस टेम्परेचर से ऊपर अगर कर्व्स प्लॉट करेंगे तो उनका आदर्श व्यवहार से विचलन बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन आ गई कि एक टेम्परेचर, जैसे यहाँ नाइट्रोजन के लिए 50 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जो कि दाब की एक गिवन रेंज में आइडियल व्यवहार को शो कर रहा है। तो इस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल ताप, और इसे डिफाइन करते हैं वह ताप जिस पर 0 से दाब के पर्याप्त क्षेत्र में कोई गैस बॉयल के नियम का पालन
कर रही हो। बॉयल नियम का पालन अर्थात आइडियल गैस बिहेवियर। तो आप देख रहे हैं यहाँ शून्य टेम्परेचर से शुरू होके एक रेंज तक जो है प्रेशर की गैस जो है वो आइडियल बिहेव कर रही है। तो इस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉयल्स टेम्परेचर, TB से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चल के हम लोग इस TB को फिर से यूज़ करेंगे, न्यूमेरिकल पर्पसेस में आप लोग यूज़ करते हैं। जब रियल गैसेस पढ़ेंगे वहाँ भी हम लोग जो है इसको यूज़ करेंगे। तो मेरे पास कल की और आज के डिस्कशन से ये आया कि गैसेस जो है वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आइडियल बिहेव करती हैं, जबकि इसका उल्टा होए, अगर टेम्परेचर कम होए और प्रेशर बढ़ता जाए तो आइडियल गैस बिहेवियर से विचलन जो है वो बढ़ता जाता है। तो ये हमारी डिस्कशन थी बॉयल्स लॉ को लेके। अब हम लोग देखते हैं इसी तरह कि क्या चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ से भी गैसेस विचलन शो करती हैं। तो पहले हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ और चार्ल्स गेल-ल्यूसिक लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं कि ये नियम कह रहा है कि दाब के प्रत्येक मान के लिए किसी गैस के आयतन में प्रति डिग्री परिवर्तन 1/273 होना चाहिए। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो है गिवन प्रेशर पे गैस का दाब आयतन जो है वो टेम्परेचर के समानुपाती होते हैं। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा आयतन में परिवर्तन होना चाहिए, तो आयतन बढ़ना चाहिए। और वो कितना होना चाहिए पर डिग्री 1/273। पर एमेगेट ने एक्सपेरिमेंट्स में ये पाया कि ये परिवर्तन जो है ऐसे निम्न दाबों पर ही संभव है, केवल लो प्रेशर्स पर ही संभव है। जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते हैं गैस का आदर्श व्यवहार से विचलन बढ़ता जाता है, अर्थात वहाँ पे आयतन परिवर्तन इतना नहीं होता। और जो गैसेस सरलता से द्रवित की जा सकती हैं, पिछली बार हमने देखा था मीथेन, CO2 आदि, तो वहाँ पे विचलन उतना अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं डेविएशन फ्रॉम एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो नियम से विचलन जो है पहले देखने के लिए हम पहले एवोगैड्रो नियम को देखते हैं। एवोगैड्रो नियम कहता है कि प्रत्येक गैस के 1 मोल का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर 22.415 होना चाहिए, है ना। क्योंकि सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो सेम वॉल्यूम होगा, तो सभी गैसेस के लिए ये वॉल्यूम एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, 22.415 लीटर होना चाहिए। पर एक्सपेरिमेंटली फिर से हम देखते हैं कि निश्चित आयतन जो है, ये वाला आयतन जो है वो केवल निम्न दाबों, लो प्रेशर्स पर ही पॉसिबल है। जितनी गैसेस आसानी से द्रवित होने वाली होती हैं उनमें विचलन उतना अधिक होता है, क्योंकि उनका भी हमने ग्राफिकली देखा था डिप उतना डीप होता है। अब हम इस चीज़ को एक टेबल की भाषा में देखते हैं कि मोलर आयतन और उनका आदर्श व्यवहार से विचलन कितना है। आदर्श गैस अगर होगी तो वो जो है आदर्श गैस के लिए वॉल्यूम की वैल्यू है 22.415, मीन्स वहाँ पे विचलन है 0, ठीक है। अब बाकी गैसेस देखते हैं इससे कितना विचलन शो करती हैं। हाइड्रोजन के लिए विचलन आप देख रहे हैं 0.01 है, नाइट्रोजन के लिए माइनस में वैल्यू है इतनी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है, अमोनिया के लिए 0.331 माइनस में है, मिथाइल क्लोराइड के लिए 0.545 है। तो जो गैसेस जितना अधिक विचलन शो कर रही हैं, मीन्स वो गैसेस उतनी आसानी से द्रवित हो सकती हैं, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट उतने अधिक होंगे। इस चीज़ को हम दिखाने के लिए कि ये आसानी से द्रवित हो रही हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट आप देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। उनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वैल्यू यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो बढ़ती जा रही है, अर्थात ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो गैसेस जो हैं वो आसानी से द्रवित होने वाली हैं। तो इस तरह से ये सारी ऑब्जर्वेशंस हमें आइडियल गैस बिहेवियर से विचलन को दर्शा रही हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस विचलन का कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि लगभग सभी गैसेस जो हैं वो आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो कर रही हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका कारण ढूंढेंगे इन द टॉपिक कॉजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।